सोनिया को लगा कि अब उसने ये लड़ाई जीत ली है और राजा आखिरकार उसे और उसके लोगों को आजाद कर देगा। लेकिन राजा के मन में एक कहीं ज्यादा खतरनाक योजना छिपी हुई थी। उसने अपना कंट्रोलर डिवाइस घुमाया और अचानक जमीन के नीचे से एक विशालकाय दानव निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी जंजीरों को ढीला कर दिया गया और वह अपनी एक भयानक आंख से उन्हें घूरने लगा। तुरंत ही राजा ने उस रिमोट कंट्रोल को घुमाया जिससे वह उस दानव को नियंत्रित कर रहा था। वह दानव गुस्से से पागल हो गया और एक भयानक गर्जना के साथ उन पर टूट पड़ा। सोनिया के किसी भी साथी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। वे पीछे हटने लगे और एक एक करके मारे जाने लगे। राजा खुशी से ताली बजाने लगा और बाकी दर्शक भी उत्साह में चिल्लाने लगे। उसी समय सोनिया की नजर उस दानव की पीठ पर लगे एक डिवाइस पर पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि इसी के जरिए राजा उसे नियंत्रित कर रहा है। बिना एक पल गवाए उसने अपनी तलवार फेंक दी और दोनों हाथों में छोटे छोटे चाकू पकड़कर सीधे उस विशाल दानव की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में वो उसकी पीठ पर चढ़ गई और एक तेज वार में उस डिवाइस को निकालकर अलग कर दिया। जैसे ही वह डिवाइस हटाया गया, दानव को होश आ गया और वह शांत हो गया। सोनिया ने उसे समझाया कि वह उसकी असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन वह राजा है जो अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। गुस्से में भरा वो भयानक दानव सीधे राजा की ओर मुड़ा और अपने शक्तिशाली हमलों से उस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया। हरकिनी जनजाति प्रकृति के बहुत करीब रहती थी और जंगल की देवी को अपना रक्षक मानती थी। लेकिन एक दिन किंग एंजो की सेना ने उनके गांव पर हमला कर दिया और भारी तबाही मचा दी। सोनिया ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। वह डेलगोन नाम के एक लड़के के साथ भागी, लेकिन रास्ते में डेलगोन गिरकर पीछे रह गया और सोनिया अकेले ही बचकर निकल पाई। इसी आग और तबाही से शुरू होती है वह कहानी जिसे हम रेड सोनिया के नाम से जानते हैं। 20 साल बाद सोनिया एक जवान लड़की बन चुकी थी। वह हर दिन जंगल में अपने लोगों के किसी भी बचे हुए सदस्य को खोजने के लिए भटकती रहती थी। उसका घोड़ा फैर हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन वो एक झील के पास गई जहाँ जंगल की देवी की एक मूर्ति थी। उसने वहाँ प्रार्थना की और अपने घोड़े को नहलाया। तभी उसकी नजर कुछ शिकारी भाड़े के लोगों पर पड़ी जो जानवरों को पकड़ रहे थे। जानवर कमजोर लग रहे थे, इसलिए सोनिया ने उन्हें बचाने का फैसला किया। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि जंगल के जानवरों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। सोनिया उन शिकारियों का पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच गई। रात के समय उसने अपने घोड़े को बाहर छोड़ा और चुपके से अंदर चली गई। झाड़ियों के पीछे से उसने देखा कि वे जानवरों को पिंजरों में बंद कर रहे थे। तभी वहां एक शाही काफिला पहुंचा। किंग एंजो का उत्तराधिकारी गाड़ी से उतरा। इस नए शासक का नाम किंग ड्रैगन था। उसने एंजो से सत्ता छीन ली थी और अपनी बुद्धिमानी और तेजी से तकनीकी विकास के लिए मशहूर था। उसके साथ उसकी महिला बॉडीगार्ड एना भी थी। वे शिकारियों के काम का निरीक्षण करने आए थे। शिकारियों ने बताया कि उन्होंने रिसर्च के लिए जानवरों को पकड़ा है, लेकिन वे उस साइक्लोप्स को पकड़ने में असफल रहे जिसकी तलाश की जा रही थी। इसके बजाय उन्होंने जंगल के किनारे से कुछ लोगों को पकड़ लिया था। ड्रैगन ने कैदियों के नेता से पूछा कि वो हरकिनी लोगों द्वारा छिपाई गई पवित्र किताब का हिस्सा ढूंढ रहा है, लेकिन कैदी ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने ये भी बताया कि हरकिनी लोग कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वे उसे पवित्र मानते हैं और अपने देवताओं के मार्गदर्शन में उसकी रक्षा करते हैं। ड्रैगन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे दिया। उधर सोनिया जानवरों को छुड़ाने के लिए पिंजरों तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने एक पिंजरा खोलने की कोशिश की, एना उसके सामने आ गई। सोनिया ने देखा कि एना अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही थी। जब सोनिया ने उसे अजीब कहा तो एना गुस्से में आ गई और तुरंत उस पर हमला कर दिया। ड्रैगन इस लड़ाई को देख रहा था और सोनिया की लड़ने की कला से प्रभावित हुआ। उसने अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जल्द ही सोनिया को एहसास हुआ कि ड्रैगन ने हरकिनी जंगल का वो नक्शा ले लिया है जो उसने बनाया था। इसके बाद उसने आदेश दिया कि सोनिया को डिम्नाटी एरिना भेजा जाए, जहां लोगों को सार्वजनिक लड़ाइयों के लिए तैयार किया जाता था। अगले दिन सैनिक सोनिया को माइटी हेवन नाम के राज्य में ले गए। रास्ते में उसने देखा कि सैनिक उसके घोड़े फैर को ले जा रहे हैं। वो उसकी ओर दौड़ी, लेकिन उसे धक्का देकर पीछे कर दिया गया और उसे एक कालकोठरी में फेंक दिया गया। जब उसे होश आया तो वो एक भूमिगत कमरे में थी जहां डिम्नाटी योद्धा रहते थे। उसने एक बूढ़ी औरत को बंधक बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वहां के योद्धाओं ने उसे बताया कि वहां से भागना नामुमकिन है। उसी समय राज्य के एक और हिस्से में मुख्य वैज्ञानिक ने ड्रैगन से पूछा कि वो हरकिनी पवित्र किताब का खोया हुआ हिस्सा क्यों चाहता है। ड्रैगन ने बताया कि जो आधा हिस्सा उसके पास है, उसने उसे दुनिया पर नियंत्रण का वादा किया है। उसी की वजह से उसका राज्य तेजी से तकनीकी रूप से विकसित हुआ है। अगर उसे पूरी किताब मिल गई तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इधर डिम्नाटी परिसर में सोनिया चट्टानी दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने में सफल हो गई। योद्धा हैरान रह गए कि कोई इतना ऊंचा चढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, शाही सैनिकों ने उसे फिर से पकड़ लिया।
पेट्रा नाम की एक योद्धा ने उसे अपनी ताकत बचाकर रखने की सलाह दी। उसने बताया कि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर लड़ाई जीतना। पेट्रा ने यह भी बताया कि एना भी कभी डिम्नाटी फाइटर थी और लड़ते लड़ते ही शाही बॉडीगार्ड बनी थी। उसने ये भी कहा कि एना आज भी उन सभी लोगों की आवाजें सुनती है जिन्हें उसने मारा है। बाद में एना ड्रैगन के पास गई और उसे उसकी बीमारी ठीक करने और उससे शादी करने का वादा याद दिलाया। ड्रैगन ने कहा कि वह सही समय आने पर अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन पहले उसे उसके दिमाग की आवाजों को शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। उसने उसे एक दवा दी और चला गया, लेकिन दवा लेने के बाद भी आवाजें बंद नहीं हुई। अगले दिन डिम्नाटी योद्धा एरिना में अभ्यास कर रहे थे। ओजन ने सोनिया से पूछा कि वह कहाँ से है। सोनिया ने जवाब दिया कि वह किसी भी जनजाति से नहीं है। ओजन ने खुद को एक राजकुमार बताया जिसे पकड़कर यहाँ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। जल्द ही एरिना दर्शकों से भर गया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हॉक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर जीत का हार पेट्रा को दिया, जिससे उनके रिश्ते का पता चला। जब सोनिया की बारी आई तो सैनिकों ने उसे लकड़ी की तलवार और हल्का कवच दिया। जैसे ही वह एरिना में उतरी, भीड़ खामोश हो गई। ड्रैगन ने उसे पेट्रा से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन सोनिया ने मना कर दिया और खुद ड्रैगन को चुनौती दे दी। ये सुनकर ड्रैगन गुस्से से भर गया और उसने पेट्रा को मारने का आदेश दे दिया। पेट्रा की मौत से सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। सैनिक एरिना में उतरे, लेकिन सोनिया ने एक एक करके सभी को हरा दिया। इसके बाद उसने पेट्रा का हार हॉक को लौटा दिया और उससे किए गए अन्याय का बदला लेने का वादा किया। उस रात सभी योद्धा एक साथ इकट्ठा हुए। सोनिया ने हरकिनी प्रार्थना गाना शुरू किया। अचानक एक सफेद बालों वाला युवक भी उसी प्रार्थना को गाने लगा, जिससे सोनिया हैरान रह गई। उधर महल की प्रयोगशाला में मुख्य वैज्ञानिक ने ड्रैगन को एक ऐसा डिस्क दिखाया जो जंगली जानवरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ड्रैगन ने इस विचार को ठुकरा दिया और इंसानों को नियंत्रित करने वाला उपकरण बनाने का आदेश दिया। उसी रात सोनिया उस सफेद बालों वाले युवक के पास गई। उसे शक था कि वो हरकिनी जनजाति का है। उसने अपना नाम ड्रैक्स बताया और कहा कि वह उसके लोगों में से एक जीवित सदस्य है। ड्रैक्स पहले से जानता था कि सोनिया वही हरकिनी लड़की है जो 20 साल पहले खो गई थी। सोनिया ने बताया कि उसने पूरी जिंदगी अपने लोगों को खोजने में बिताई है। यह जानकर कि उसके लोग अभी भी जिंदा है, उसे सुकून मिला। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। अगले दिन सैनिक सोनिया को एक शाही दावत में ले गए। भव्य हॉल में उसने एक नक्शा देखा जिस पर ड्रैगन अपना साम्राज्य फैला रहा था। ड्रैगन ने बताया कि वह उसी नक्शे का इस्तेमाल करके हरकिनी जंगल पर हमला करेगा और पवित्र पुस्तक का खोया हुआ हिस्सा हासिल करेगा। ये जानकर सोनिया हैरान रह गई कि ये वही किताब थी जो उसकी जनजाति के लिए पवित्र थी। फिर घोषणा की गई कि साइक्लोप्स को पकड़ लिया गया है और सभी लोग उस जीव को देखने के लिए चले गए। अगले दिन एक और खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। सोनिया ने जोर देकर कहा कि उसे असली हथियार और कवच दिए जाएं। तैयारी के बाद वो युद्ध भूमि में उतरी। उसी समय ड्रैगन ने उसे हरकिनी का ठिकाना बताने का आदेश दिया, वरना वह बाकी योद्धाओं को सजा देगा। लेकिन सोनिया डटी रही और कहा कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर ड्रैगन गुस्से में आ गया और साइक्लोप्स को एरिना में लाया, जिसके शरीर पर एक माइंड कंट्रोल डिस्क लगी हुई थी। साइक्लोप्स ने हमला करना शुरू कर दिया और योद्धाओं को इधर उधर फेंकने लगा। तभी सोनिया की नजर उस डिवाइस पर पड़ी और उसने उसे उस जीव के शरीर से हटा दिया। साइक्लोप्स को होश आ गया और गुस्से में वो ड्रैगन के खिलाफ हो गया। उसने सिंहासन को तोड़ दिया और पूरे महल में अफरातफरी मच गई। पास ही एक चट्टान से ओजन किसी तरह अपने साथियों तक पहुंच गया। सोनिया ने सबको पहाड़ियों के रास्ते भागने को कहा, जबकि उसने खुद अपने घोड़े को बचाने और बाद में उनसे मिलने की योजना बनाई। वो वापस महल में गई और एक एक करके पहरेदारों को मार डाला। फिर वह एक रिसर्च कक्ष में पहुंची, जहां एक एनर्जी रिएक्टर चमक रहा था। उसने अपने घोड़े को आजाद किया और रिएक्टर को नष्ट कर दिया, जिससे महल में एक बड़ा विस्फोट हो गया। ड्रैगन ने विस्फोट देखा और समझ गया कि उसका मुख्य वैज्ञानिक मर चुका है। उसने तुरंत अपनी सेना को सोनिया और उसके साथियों का पीछा करने का आदेश दिया। सुबह तक सोनिया पहाड़ियों में अपने दोस्तों से मिल गई और उन्हें हरकिनी जंगल की ओर ले जाने लगी। इस दौरान ओजन ने अपने राज्य वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना उसका कर्तव्य था। सोनिया ने उसकी बात समझी और उसे जाने दिया। उसने वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। कुछ समय बाद आराम करते हुए एक योद्धा ने ड्रैगन के एक जासूस को पकड़ लिया। उन्हें पता चला कि शाही सेना पास ही है। सोनिया ने ड्रैग से कहा कि वह आगे जाकर हरकिनी बस्ती को चेतावनी दे दे। उसने खुद पीछे रुककर दुश्मनों को रोकने का फैसला किया। ड्रैग्स के जाने के बाद सोनिया ने बाकी योद्धाओं से भी भागने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दूसरी ओर ड्रैगन तबाह हुए शिकारी शिविर पर पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे बताया कि सोनिया और उसके साथियों ने हमला किया था। ड्रैगन ने कार्ल से पूछा कि सेना कब पहुंचेगी, तो उसने जवाब दिया कि 2 दिन लगेंगे। तभी एना ने चेतावनी दी कि इंतजार करने से विद्रोह फैल सकता है। अचानक सोनिया वहां आ गई और एक सैनिक का कटा हुआ सिर फेंककर ड्रैगन को चेतावनी दी कि वह जंगल छोड़ दे। जवाब में
कार्ल ने ड्रैक्स का कटा हुआ सिर फेंक दिया। ये देखकर सोनिया को समझ आ गया कि ड्रैगन ने उसे मार डाला है और वो गुस्से से भर उठी। उस रात जब सब सो रहे थे, सोनिया ने कुछ परछाइयों को हिलते हुए देखा और अपना धनुष उठा लिया। जैसे ही वे पास आए, वे हरकिनी योद्धा निकले। उनके नेता उच्च पुजारिन हेस्पर ने सोनिया को गले लगाया और उसे वही लड़की पहचान लिया जो 20 साल पहले खो गई थी। हेस्पर ने बताया कि उन्होंने ड्रैक्स को ड्रैगन के सैनिकों द्वारा पकड़े जाते देखा था, लेकिन उसे बचा नहीं सके। फिर उसने पवित्र पुस्तक का खोया हुआ हिस्सा दिखाया जिसकी तलाश ड्रैगन कर रहा था। सोनिया हैरान रह गई और पूछा कि ड्रैगन को दूसरा हिस्सा कैसे मिला। हेस्पर ने बताया कि 20 साल पहले जब किंग एंजो ने हमला किया था, एक लड़का मंदिर में घुस गया था जहां पुजारिन किताब की रक्षा कर रही थी। अफरातफरी में किताब 2 हिस्सों में बंट गई। पुजारिन एक हिस्सा लेकर भाग गई, जबकि वह लड़का दूसरे हिस्से के साथ पकड़ा गया। उसे गुलाम बना लिया गया और वह रातों को उस किताब को पढ़ता रहा। उसने विज्ञान और तकनीक में महारत हासिल कर ली और अंत में राजा बन गया। ये सुनकर सोनिया को सच्चाई समझ आ गई। ड्रैगन असल में एक हकिनी था और उससे भी बढ़कर वो डेलगोन था, उसका बचपन का दोस्त जिसे वह बचा नहीं पाई थी। उसी समय ड्रैगन ने अपने सैनिकों को जंगल पर आग बरसाने का आदेश दिया। सोनिया और उसके साथी बिखर गए। सोनिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एना के साथ उसकी भयंकर लड़ाई हुई। एना ने सोनिया को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी उसका घोड़ा आ गया और एना को पीछे धकेल दिया। घायल सोनिया अपने घोड़े पर सवार होकर उस झील तक पहुंची जहां देवी की मूर्ति थी। कमजोर और खून से लथपथ उसने देवी से प्रार्थना की। देवी उसकी मां के रूप में प्रकट हुई और उसे झील में खींच लिया, जहां पानी ने उसके घाव भर दिए। अगले दिन ड्रैगन ने विद्रोहियों को पकड़ लिया, जिनमें वे हरकिनी भी थे जो सोनिया के साथ थे। हेस्पर ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन गुस्से में ड्रैगन ने उसे मार दिया और पूछा कि उसके बचपन में किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की। उसने पवित्र पुस्तक का बाकी हिस्सा भी हासिल कर लिया और पुजारिन को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। तभी सोनिया वहां पहुंची और पुजारिन को बचा लिया। उसी समय ओजन भी अपनी सेना के साथ पहुंच गया। ये देखकर ड्रैगन अंदर भाग गया और किताब खोली, लेकिन उसमें केवल इलाज और उपचार के तरीके थे। वो विज्ञान नहीं था जिसकी वह तलाश कर रहा था। जब उसे बताया गया कि सोनिया बाहर है, तो उसने एना को लड़ने का आदेश दिया, लेकिन एना परेशान थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मानसिक पीड़ा की असली वजह खुद ड्रैगन था। ड्रैगन ने मान लिया कि उसने उसे जहर दिया था और जो दवाइयां वह दे रहा था वे भी उसकी साजिश का हिस्सा थी। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई और दोनों घायल हो गए। जब सोनिया वहां पहुंची तब एना मर रही थी और ड्रैगन गायब हो चुका था। खून के निशानों का पीछा करते हुए सोनिया हरकिनी खंडहरों तक पहुंची, जहां ड्रैगन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सोनिया ने उससे माफी मांगी कि वह उसे बचा नहीं पाई। उसने उसका हाथ पकड़ने को कहा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सोनिया उसका शव वापस ले आई और हेस्पर को सौंप दिया ताकि उसका अंतिम संस्कार हरकिनी परंपराओं के अनुसार किया जा सके। हेस्पर ने सोनिया को गांव लौटने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि देवी ने उसे दूसरों की रक्षा करने की शक्ति दी है। उसने ओजन से कहा कि वो ड्रैगन की जगह राजा बने और न्याय स्थापित करे, जबकि वो खुद कमजोर लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ी। सालों बाद ओजन फिर सोनिया के पास आया और उसकी मदद मांगी, क्योंकि उसके राज्य को एक नई अंधेरी ताकत का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।